प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑल्दो आप अगर किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे बहुत से सिनेरियोज हैं जहां पर आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करने की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, इको के अंदर 10 टाइम लाइन पे इको लिखेंगे और उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। लेकिन ये लॉजिकली राइट मेथड नहीं है। ऐसी लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन जहां पर आप बार बार अपने लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं मल्टीपल टाइम, ऐसे सिनेरियो को हम कहते हैं कि यहाँ पर लूपिंग हो रही है। और यही लूप की बेसिक डेफिनेशन है कि जब आप किसी एक ख़ास स्टेटमेंट को अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइट्रेशन के बिहाफ पर बार बार प्रिंट करवाएं। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लूप्स में लिखा हुआ है परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क सच एज रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस। यानी अगर कोई टेबल या डेटाबेस में वैल्यू स्टोर है, ठीक है, रॉज एंड कॉलम के फॉर्म पे, और मैं उन तमाम वैल्यूज़ को अपने प्रोजेक्ट पे या अपने वेबसाइट पर रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि एक एक करके मैं तमाम आइट्रेशन को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो पे किस चीज़ की ज़रूरत है, लूप की ज़रूरत है हमें। इसी तरह लिखा हुआ है सेंडिंग मेल टू मल्टीपल यूज़र। एक ही मेल को मैं मल्टीपल यूज़र को सेंड करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि एक लूपिंग हो रही है, क्योंकि मेल हमेशा हर जगह सेम ही रहेगा, उसका कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन वो कितने यूज़र को जा रहा है, मल्टीपल यूज़र को जा रहा है। इसी तरह रीडिंग कंटेंट ऑफ एन एरे, अगर एरे की तमाम वैल्यू को मैं रीड करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए भी मुझे क्या, लूपिंग की ज़रूरत है, जिसके थ्रू मैं क्या करूँ, इंडिविजुअली तमाम वैल्यू को रीड कर सकूँ। तो ये कुछ बेसिक लूप्स हैं जो PHP में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें वाइल है, डू वाइल है एंड फॉर लूप है। इसके अलावा फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल है, लेकिन जब हम वो एरे पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर देखेंगे। अभी इस वीडियो सेशन के अंदर हम इन तीनों लूप को ही कंसीडर करेंगे जो कि बेसिक है। In programming, it is often necessary to repeat the same block of code a given number of time. Programming में अक्सर ज़रूरत होती है कि हम given number of time के मुताबिक number of iteration को print करें, और until a certain condition is met, यानी उस वक्त तक जब तक condition true हो रही हो, ऐसा भी scenario है। This can be made easier using looping statement. ये looping statement के ज़रिए से आसानी से काम होता है। Loop statement will reduce the line of the code as well, make it easier to debug and maintain the problem. यानी इसके ज़रिए से आप अपने कोड, लाइन ऑफ कोड को कम से कम लिखते हैं और उसको रीड करना, डिबग करना आसान हो जाता है। PHP हैज़ 3 मेजर टाइप ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है, सच दैट वाइल, डू वाइल एंड फॉर। द फॉर स्टेटमेंट आर बेस्ट यूज व्हेन यू वांट टू परफॉर्म अ लूप अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। यानी जब आपके पास नंबर स्पेसिफिक हो तो हमारे पास सबसे बेहतर यूजेज क्या है कि हम फॉर को इस्तेमाल करें। द वाइल लूप स्टेटमेंट आर बेस्ट यूज टू परफॉर्म अ लूप एन अनडिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम। यानी आप नंबर ऑफ टाइम के हवाले से जब कंफर्म नहीं होते हैं कि कितनी दफ़ा ये चीज़ें चलेंगी, तो उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाइल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं डू वाइल की, तो डू वाइल पे बेसिक डिफरेंस वाइल और डू वाइल का ये है कि हम उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं जब नंबर ऑफ आइट्रेशन कम से कम एक दफ़ा आप प्रिंट करवाना चाहते हो, आइदर वैल्यू आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, डू वाइल के अंदर। लेकिन वाइल लूप हमारा उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक हमारा कंडीशन क्या, ट्रू ना हो, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। तो मैं कमेंट करता हूँ फर्दर चीज़ों को, और सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $a, ओके, और हम लिखते हैं फॉर $a इक्वल टू 1, or you can say 0, $a less than equal to 10, or $a plus plus, bracket close, curly bracket open, close, print, echo, you can also write print, okay। और हमने फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन के अंदर ये चीज़ें देखी थी कि प्रिंट और इको में क्या डिफरेंस है। अभी हम उस चीज़ के बिहाफ पर भी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ a is, ठीक है, डॉट $a, ठीक है, और उसके बाद मैं कॉन्केटिनेट करता हूँ यहाँ पर, या फिर हम एक काम करते हैं कि नीचे भी हम चाहें तो br का टैग लिख सकते हैं, ताकि हर नंबर ऑफ आइट्रेशन के बाद क्या हो, एक लाइन का गैप आए और उसके बाद ये चीज़ें हों। तो इस लूप के अंदर मैंने ये किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ a इज़ 1, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही लूपिंग की बेसिक स्टेटमेंट डेफिनेशन है। इसके बिहाफ पे क्या होगा, ये 10 लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख रहे हो इस वक्त 3 to 2 लाइन के अंदर मैंने अपने 11 लाइन के कोड को लिख दिया। कंट्रोल एस करता हूँ,
ब्राउज़र पर आता हूँ, पेज को प्रिंट करता हूँ और आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यू, यानी जो आइट्रेशन यूज़ की हुई है आपने उसके बिहाफ पर ये रन हो रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन में आपने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया, फिर कंडीशन बताई, फिर इंक्रीमेंट किया, उसके बाद ये इसकी बॉडी है कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर आप बता रहे हैं कि किस चीज़ को बार बार आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर कंडीशन चेंज कर सकते हैं। मैं इस 10 की जगह 100 लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिर्फ नंबर ऑफ आइट्रेशन की वैल्यू चेंज करने की वजह से कितने लाइन ऑफ कोड यहाँ पर आसानी के साथ प्रिंट हो चुके हैं। तो 100 यानी 101 लाइन प्रिंट हुई है, क्योंकि ये स्टार्ट 0 से हो रही है, तो सक्सेसफुली हमने तमाम वैल्यू को यहाँ पर क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। इसी तरह आप चाहें तो इसकी वैल्यू को मजीद भी प्योरीफाई कर सकते हैं, इसको नेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन लेस देन या बैकवर्ड चला सकते हैं। जैसे मैंने 0 से 100 चलाया, मैं चाहूँ तो 100 से 0 तक भी ले जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 100, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 100 है, तो चेक करो कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कंडीशन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने कहा कि हर आइट्रेशन में एक वैल्यू क्या होती जाए, कम होती जाए। ठीक है, इस प्लस प्लस और माइनस माइनस को हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, वेब ब्राउज़र पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देख रहे हैं कि वैल्यू 100 से स्टार्ट होती है, 100 to 1। ओके, तो 100 to 1 वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह जब हम फॉर लूप को सिंपल तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहें तो नेस्टेड भी कर सकते हैं, और नेस्टेड की डेफिनेशन हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर उसी का या किसी दूसरे पार्ट के बॉडी का एंटर हो जाना नेस्टेड कहलाता है। तो मैं इस वक्त एक लूप के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ आने के बाद मैं एक और लूप बनाता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, इसी फॉर को पेस्ट किया, इसकी बॉडी बनाई। ठीक है, और ऊपर एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कर दें या ना करें, क्योंकि डायरेक्टली आप अंदर भी डिफाइन ही कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बी ले लिया। ठीक है, अब मैं जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, सिर्फ समझने के एतबार से मैं वैल्यू को कम कर रहा हूँ। ठीक है, 5 कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको को भी मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, और उसके बाद मैं इसी लाइन ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ प्रिंट करता हूँ, और जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। तो सबसे पहले ड्राई रन करके समझते हैं, ड्राई रन से हमें बात समझ में आएगी। तो दो वेरिएबल हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि ए की वैल्यू 5 से 1 टाइम चलेगी और ये लाइन ऑफ कोड लिखा आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने ये किया है कि यहाँ पर नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है, यानी इसकी एक आइट्रेशन चलेगी और उसके बाद इसकी तमाम आइट्रेशन चलेगी, फिर इसकी सेकंड आइट्रेशन चलेगी और इसकी तमाम आइट्रेशन चलेगी, फिर इसकी थर्ड ऑल, फोर्थ ऑल, फिफ्थ ऑल, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम इस जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। हम इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर भी इनिशियलाइज प्लस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। कंट्रोल एस करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अब इसकी हम लॉजिक को समझते हैं कि ये किस तरह से अपनी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो पहला लूप है हमारे पास फॉर, वो पेरेंट है, और जो इसके अंदर मौजूद है वो उसका चाइल्ड है। तो पेरेंट की 1 आइट्रेशन चलेगी, चाइल्ड की तमाम आइट्रेशन चलेगी। तो सबसे पहले वैल्यू प्रिंट होती है ए की 5। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू 5 से 1 तक प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि नेस्टेड में यही बताया हुआ है। तो आप देख रहे हो बी की वैल्यू 5 से 1 तक प्रिंट हो गई। उसके बाद दोबारा से ए की वैल्यू 5 से क्या बन चुकी है, 4। उसके बाद दोबारा बी की तमाम वैल्यू चली, फिर ए की वैल्यू 3 हो गई, ऑल वैल्यू, फिर ए की वैल्यू 2 हो गई, ऑल वैल्यू, फिर ए की वैल्यू 1 हुई, और उसके बाद फाइनली ऑल वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह हमने ये जाना कि फॉर लूप क्या है, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, और किस तरह से वो नेस्टेड किया जा सकता है। नाउ हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि वाइल लूप। तो वाइल लूप करने के लिए हम इस कोड को कमेंट करते हैं। दोबारा से हम लिखेंगे यहाँ पर वाइल, और वाइल लिखने के बाद मैं सबसे पहले बताऊंगा यहाँ पर कंडीशन। तो मैंने यहाँ लिखा $a लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन और इनिशियलाइज करना होगा। तो मैंने लिखा $a इक्वल टू 1। ठीक है, वाइल लूप में कंडीशन बताई मैंने और उसके बाद उसकी बॉडी बना दी। तो वाइल लूप हमारा बेस करता है हमारी कंडीशन पर।
जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी आप इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो उसमें जो भी चीज़ मौजूद है वो प्रिंट भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ इको वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं डॉलर ऑफ ए सेमी कॉलन। चाहूँ तो मैं इसी लाइन पे प्रिंट लिख सकता हूँ या इको लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर br का टैग बना दिया जो कि HTML का टैग है, ठीक है। हम यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं, मैंने एक ही लाइन पे लिख दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर मैं इस बिहाफ पर प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। मैं Ctrl+S करता हूँ तो आप देख रहे हो कि एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ठीक है। और इनफाइनाइट लूप चलने की वजह यह है कि इसको ना वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू कहीं डिक्रीज हो रही है, बल्कि बार बार वो लूप को क्या कर रहा है, प्रिंट करता जा रहा है। लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पर थर्ड पार्ट लिखना होता है अपने वाइल लूप का, जो कि कहलाता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा a++। अब क्या होगा कि a की वैल्यू 1 चेक हुई कि क्या कंडीशन a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है। तो वो a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद a में कितने का इंक्रीमेंट कर देगा, 1 का। तो a की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, 2 से 3, सो ऑन। इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो Ctrl+S करते हैं। उसके बाद मैं वेब ब्राउजर पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। दोबारा रन करते हैं एंड लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं कि तमाम वैल्यू बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो चुकी है जिस तरह से फॉर लूप के अंदर वैल्यू प्रिंट हो रही थी, और हमने बिल्कुल सेशन के स्टार्ट में ही तीनों के दरमियान डिफरेंसेस भी थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। अब मैं कंडीशन को फॉल्स करने लगा हूँ, लिहाजा मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 100। Ctrl+S करता हूँ और उसके बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि कोई वैल्यू भी प्रिंट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू नहीं है, a की वैल्यू लेस देन 10 नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है, लिहाजा मैं कोई भी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट नहीं करवा सकता। उसके बाद हमारा वही कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि नेस्टेड का है। तमाम सेशन पे नेस्टेड के कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमारे पास वर्किंग होती है कि हमें ये बात समझ में आए कि जहाँ पर भी हम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके अंदर ये फेनोमेना मौजूद है डिफ़ॉल्ट तौर पर कि आप उसको मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ नेस्टेड कर सकते हैं। मैं वाइल के अंदर फॉर यूज़ कर सकता हूँ, फॉर के अंदर इफ़ यूज़ करता हूँ, एल्स के अंदर इफ़ यूज़ कर सकता हूँ, एल्स के अंदर फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ, सो ऑन सो फोर्थ। मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर मैं मल्टीपल चीज़ों को इंसर्ट करवा सकता हूँ। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और वहाँ पर किस तरह का टास्क आप अचीव करना चाह रहे हो या किस पे काम कर रहे हो। लिहाजा इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल $b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 बॉडी, और उसके बाद मैंने इसी लाइन को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ मैंने b लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि a की वैल्यू आपने यहाँ तो इनिशियलाइज की हुई है, पहले मैं इसे ट्रू कर देता हूँ क्योंकि फॉल्स करके हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन b की वैल्यू का एक्सेस उसे आउटसाइड पर नहीं मिलना चाहिए बल्कि उसे इनसाइड पे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये लूप रनिंग स्टेज पर होगा तो वो अपनी वैल्यू को एक ही दफ़ा रीड कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये रीडिंग टॉप से स्टार्ट होगी, टॉप से उसे एक दफ़ा पता चल जाएगी कि वैल्यू क्या है। लेकिन जब वो प्लस में यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज कर रहा होगा तो जब तक ये बाहर नहीं जाएगा उस वक्त तक उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, पहले हम इसे बाहर रख के देखते हैं ताकि हमें बात समझ में आ जाए। तो मैं लिखता हूँ $b इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो और इसको कर देते हैं हम 100, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है, और वाज़ेह है कि जो b पर काम हो रहा है हमारा वो नेस्टेड हो रहा है। तो Ctrl+S किया मैंने, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखो हो रहा है क्या है कि सबसे पहले एक अपर लूप हमारा चलता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, फिर नेस्टेड वाली बॉडी चलती है 10 से लेकर ये 100 तक जा रही है। लेकिन 100 के बाद क्या हो रहा है, 100 के बाद दोबारा पेरेंट की वैल्यू 2 तो हुई, लेकिन पेरेंट की वैल्यू 2 के बाद दोबारा से बॉडी नहीं चली, जो उसके चाइल्ड के अंदर जो वैल्यू मौजूद थी वो प्रिंट नहीं। इसकी वजह ये है कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ
तो फर्स्ट लाइन पे तो उसे बी की वैल्यू मिल गई, तो यहां पर भी उसको वैल्यू क्या मिल रही है, बी की वही मिल रही है, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो पा रही, क्योंकि चेंज करने के लिए उससे पहले यहां पर आना है फिर यहां पर जाना है। इसके लिए मेथड ये होता है कि आप इस b की वैल्यू को इनिशियलाइज प्लस डिफाइन करते हैं इस while लूप से पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और ये नंबर ऑफ आइट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लिहाजा मैं 100 की वैल्यू कम कर दे रहा हूँ ताकि मुझे स्क्रॉल डाउन एंड अप करना ना पड़े। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखोगे कि बिल्कुल जिस तरह से फॉर लूप हमारा नेस्टेड काम कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह वाइल भी वैसे ही काम कर रहा है। पेरेंट की 1 वैल्यू, चाइल्ड की ऑल वैल्यू, फिर पेरेंट की 2nd वैल्यू, चाइल्ड की ऑल वैल्यू, फिर पेरेंट की 3rd वैल्यू एंड सो ऑन सो फोर्थ। बिल्कुल हमारी कोडिंग वैसे ही चल रही है। तो 2nd लूप को हमने देखा यहाँ पर कि वो किस तरह से काम कर रहा है। अब हम 3rd लूप की तरफ चलेंगे जो कि डू वाइल है, लिहाजा मैं इसे कमेंट करता हूँ। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने फॉर एंड वाइल के अंदर काम किया है वैसे ही डू वाइल पे काम होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस वाइल एंड डू वाइल में क्या है कि जब आप वाइल पर फॉल्स कंडीशन लिखते हो तो कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होती, लेकिन डू वाइल के अंदर ये है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होगी तो एक दफ़ा आपकी बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। ऑल्दो ट्रू में तो पूरी ही होगी, लेकिन फॉल्स में भी एक दफ़ा ज़रूर होगी। ये बेसिक डिफरेंस है। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं $a की एक वैल्यू डिसाइड करता हूँ और 1 ही करते हैं ताकि नंबर ऑफ आइट्रेशन हैंडल में रहे। डू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यानी इसकी बॉडी ओपन हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पर इको के ज़रिए से वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा a, यहाँ पर भी a की वैल्यू प्रिंट करवाई, यहाँ पर भी, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं वाइल की कंडीशन लिखूंगा, वाइल a इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट करूंगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स है डू वाइल का, जिसके अंदर सबसे पहले आप बॉडी बताते हो और बॉडी के बाद कंडीशन बताते हो। लेकिन हमने वाइल में पहले क्या किया है, पहले कंडीशन बताइए और उसके बाद हम बॉडी डिफाइन करते हैं। लिहाजा अभी तो तमाम कंडीशन ट्रू है, तो जिस तरह वाइल की वैल्यू प्रिंट हो रही थी इसी तरह डू वाइल की भी होनी चाहिए। लिहाजा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और कुछ गलती है, मुझे देखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ a इज, तो यहाँ पर हमें $साइन लिखना होगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं एंड उसके बाद पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो हम यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है जिस तरह से वाइल पर हो रहा था। और हम लास्ट में सिर्फ अब उसकी बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि कंडीशन फॉल्स हो तो भी एक दफ़ा बॉडी ज़रूर चलती है, और इस वक्त मैंने a की वैल्यू 100 कर दी है। और अगर आप इस कंडीशन को देखें तो a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, बल्कि ग्रेटर दैन है 10 से। लिहाजा मैं कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद वेब ब्राउज़र पर जाता हूँ, तो आप देख रहे हो कि एक दफ़ा उसकी वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ऐसे सिनेरियो जहाँ पर आप अपने लूप को एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करवाना चाहें, आइदर इट्स वैल्यू ट्रू और फॉल्स, तो वहाँ पर हम डू वाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमने वाइल पे ये देखा कि जहाँ पर हम नंबर ऑफ आइट्रेशन पर स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, जैसे थ्योरेटिकल में भी हमारी बात हुई कि द वाइल स्टेटमेंट आर बेस्ट यूज टू परफॉर्म अ लूप एंड अनडिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम, यानी जब नंबर ऑफ टाइम के बारे में हमें नहीं पता है तो हम वाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हम फॉर के हवाले से बात करें तो फॉर उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप लूप आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन के हवाले से क्या हो, वो स्पेसिफिक नंबर पर मुश्तमिल है। तो इस सिनेरियो पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं।